Hello everyone, this is Abhishek Rana. Welcome you all to your favorite YouTube channel राय एजुकेशन चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के मॉर्निंग सेशन में कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में, जिनमें प्रमुखता से बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती के बारे में, क्योंकि 8 और 9 2 दिन इसका काउंसलिंग की डेट रखी गई है। तो पूरे दस्तावेज़ तैयार क्या क्या करने हैं कल मैंने वैसे बता दिया था, लेकिन आज फिर से आपको रिवाइज़ कराऊंगा उन सारी चीज़ों को। और 4596 अभ्यर्थियों की नियुक्ति काउंसलिंग को सूची जारी हो चुकी है। और टीजीटी परीक्षा आज से 7950 यानी 7,950 पदों के लिए 5.91 लाख दावेदार। अध्यादेश तो हुआ पर भर्ती चुनाव बाद होने के आसार। तो कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसके अलावा भी हम लोग अपडेट कवर करेंगे। तो देर न करते वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा और वीडियो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्लीज़ शेयर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मॉर्निंग का न्यूज़पेपर है अमर उजाला हमारा ये, और शुक्रवार 8 मार्च 2019 आज की खबर है। शुरुआत करता हूँ 68,500 शिक्षक भर्ती से, और इसी में 4596 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का ये पूरा काउंसलिंग को सूची जारी हो चुकी है। और 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती, प्रदेश के सभी जिलों में आज से शुरू होगी सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया। और परिषदीय विद्यालयों के लिए 68,500 सहायक अध्यापक की भर्ती परीक्षा की कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन के बाद कुल सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति काउंसलिंग शुक्रवार से शुरू हो रही है। पुनर्मूल्यांकन के बाद 4706 अभ्यर्थियों ने नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। आवेदन पत्रों के जांच के बाद अहर पाए गए 4596 अभ्यर्थियों को नियुक्ति काउंसलिंग के बुलाया गया है। और इसकी सूची जो है वेबसाइट कल रात में ही ये सारी अपलोड हो चुकी है upbasiceduboard.gov.in पर या upbb.org पर। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 7 मार्च को शाम को जारी कर दी गई थी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद रूबी सिंह ने बताया कि 8 एवं 9 मार्च के बीच अभ्यर्थियों को अपने अभिलेखों के साथ संबंधित जिले में प्रतिभाग करना होगा। तय तिथि पर काउंसलिंग में उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। सचिव की ओर से स्पष्ट निर्देश है कि जनपद स्तर पर काउंसलिंग के लिए विज्ञप्ति प्रकाशन नहीं होगा। 8 मार्च को 11 बजे तक बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से प्रदेश के सभी बीएसए को जनपदवार सूची उपलब्ध करवा दी जाएगी। और सचिव का कहना है कि 8 एवं 9 मार्च को काउंसलिंग के बाद जिले में नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। तो क्या क्या आपको लेके जाना है इसके बारे में बातचीत करना इम्पोर्टेंट है। तो प्रमाण पत्र के 2 सेट के साथ काउंसलिंग में शामिल हों। मैंने कल भी बताया था कि 2 सेट आपको अपने तैयार करना है। और कैसे सेट होंगे वो स्वप्रमाणित, यानी आपके हर डॉक्यूमेंट पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। आगे बात करता हूँ। सचिव की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि काउंसलिंग में अभ्यर्थी को सभी शैक्षिक अभिलेखों के 2 सेट में स्वप्रमाणित छाया प्रति 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ रिपोर्ट करना होगा। अभ्यर्थियों को सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पदनाम से आवेदन शुल्क सामान्य और ओबीसी के लिए 500 रुपये, SC/ST के लिए 200 और विकलांग के लिए निःशुल्क है का इसका बैंक ड्राफ्ट लेकर काउंसलिंग में शामिल होना होगा। काउंसलिंग में 100 रुपये की नोटरी शपथ पत्र पर इस आशय की घोषणा करनी होगी कि आपका ऑनलाइन आवेदन में भरी सभी सूचनाएं सही हैं। शपथ पत्र में उल्लेख करना होगा कि जनपद में नियुक्ति के उपरांत अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करेंगे। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को अपने साथ लेके जानी है। काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, आपकी 2 सेट स्वप्रमाणित सारे डॉक्यूमेंट्स की छाया प्रति, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 500 रुपये अगर आप जनरल ओबीसी के हैं तो 500 रुपये की आपकी बैंक ड्राफ्ट, SC/ST के हैं तो 200 रुपये का बैंक ड्राफ्ट, और आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको निःशुल्क यहाँ पे जाना होगा। और 100 रुपये की नोटरी वहाँ पे बनानी होगी, जिसमें आपको शपथ पत्र लिखना होगा कि अंतर जनपदीय तबादला हम नहीं करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें, और जितनी चीज़ें हम दे रहे हैं वो सारी चीज़ें हमारे द्वारा सही पाई गई हैं और सारी चीज़ें सही हैं। तो क्षमा करिएगा मित्रों, थोड़ा सा बीच में इंटरप्शन क्रिएट हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पे सहायक कुल सचिव परीक्षा में 73% अनुपस्थिति। लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सहायक कुल सचिव परीक्षा में 73.26% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा आयोग के प्रयागराज और लखनऊ परिसर स्थित केंद्र में आयोजित की जा रही है।
परीक्षा के कुल 36-38 अभ्यर्थी पंजीकृत थे और इनमें से महज 973 अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए हैं और 2665 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। चलिए अगले नेक्स्ट इस पर चलते हैं। और ये याद रखिएगा, जितने भी मित्र पुनर्मूल्यांकन वाले हैं जिनका चयन हो चुका है लगभग 4596 भर्तियों का, वो अपनी ये सारी डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करके जहाँ पे उनको कल शाम को जहाँ पे अपडेट मिला हो, जिस जिले में काउंसलिंग करानी हो, आप जाके अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप प्राथमिक विद्यालय की तस्वीर और सूरत और सीरत सब बदलने के लिए जा रहे हैं, तो बहुत 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 बधाइयाँ। एक ये न्यूज़ है, हर जगह चल रही है, अध्यादेश तो हुआ पर भर्ती चुनाव बाद होने के आसार। ये ईवीवी में शिक्षक भर्ती के लिए नए सिरे से होगा आरक्षण का निर्धारण। ज़्यादातर कॉलेजों में पुराने रोस्टर से पूरी हो चुकी है शिक्षकों की भर्ती। तो ये जो केंद्र सरकार का 200 पॉइंटर रोस्टर के तहत शिक्षक भर्ती के लिए अध्यादेश ले आई, लेकिन भर्ती की प्रक्रिया चुनाव बाद ही शुरू होने के आसार हैं। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जल्द ही लोकसभा चुनाव 2019 की अधिसूचना जारी की जा सकती है और इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया ठप हो जाएगी। ईवीवी के ज़्यादातर संघटक महाविद्यालयों में 13 पॉइंट रोस्टर के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। केवल इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में शिक्षक भर्ती शुरू नहीं हो सकी और वहाँ अब नए अध्यादेश के तहत 200 पॉइंट रोस्टर के आधार पर भर्ती प्रक्रिया की जाएगी इसमें। तो ये आपका शिक्षक भर्ती के संदर्भ में है आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ईवीवी में। ओके, आते हैं नेक्स्ट अपने न्यूज़ की तरफ। टीजीटी परीक्षा आज से 7950 पदों के लिए 5.91 लाख दावेदार। प्रदेश में 8 एवं 9 मार्च को 2 पालियों में 307 केंद्रों पर होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा। जिले में 65 केंद्रों पर होगी परीक्षा। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक यानी टीजीटी के 7950 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 8 एवं 9 मार्च को होगी। 2016 में घोषित टीजीटी की भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 3 वर्ष बाद हो रहा है। चयन बोर्ड की ओर से 2 दिन 2 पालियों में होने वाली परीक्षा के लिए कुल 307 केंद्र बनाए गए हैं। 8 मार्च को पहली परीक्षा और 9 मार्च को दूसरी परीक्षा होगी। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ अपने। सिपाही भर्ती से जो रिलेटेड अगर मित्र हैं हमसे जुड़े हैं तो उनके लिए ये अपडेट है कि सिपाही भर्ती परीक्षा परिणाम 31 मई को। तो अब जितनी भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो तो हमारे चैनल पे अब स्टार्ट होगी ही। हमने सारी अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू सबके टाइम टेबल्स सबके सारी चीज़ें अवेलेबल करा दी हैं। अब सारी चीज़ें अब एक फ़्लो में स्टार्ट होंगी, तो आप लोग ज़रूर जुड़ जाइए हमसे। और सारे वनडे एग्ज़ाम्स की और टीचिंग एग्ज़ाम की तो कहने की बात ही नहीं, वो तो चलती रहेगी रेगुलर में। ओके, तो यहाँ की बात करते हैं। बहरहाल कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की ओर से पुरानी भर्ती परीक्षाओं के साथ वर्तमान समय में चल रही सिपाही भर्ती परीक्षा सहित कई अन्य परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने की संभावित तिथि घोषित कर दी है। आयोग की ओर से सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम 31 मई को घोषित होगा। एसएससी की ओर से इन दिनों केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए सिपाही भर्ती के लिए 11 फरवरी से ऑनलाइन परीक्षा चल रही है, जो 11 मार्च को पूरी होगी। इसी प्रकार दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर, सीआरपीएफ में एसआई परीक्षा का परिणाम 25 मई को घोषित होगा। आयोग की ओर से जारी सूचना में कई अन्य भर्ती परीक्षाओं जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर और हिंदी प्राध्यापक परीक्षा का परिणाम 25 मार्च को घोषित होगा। तो रेलवे की जो अभी आई है ग्रुप डी की सारी रिज़ल्ट जो उसका आया है नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स, उसमें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा का कयास लगाया जा रहा है। लेकिन भर्ती बोर्ड की तरफ से भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों को रेलवे ने किया खारिज। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बताया है। तो इसमें 1.58 लाख आपत्तियाँ आई हैं, जिसमें से 25,000 सही पाई गई हैं। तो ये कुछ हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल जाए और इसको पुनः संशोधित करके इसका परिणाम जारी किया जाए। अब जहाँ तक है लोकसभा चुनाव के बारे में, तो इसके बारे में ये है कि 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं लोकसभा चुनाव। चुनाव आयोग जल्दी लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करने जा रहा है। अप्रैल मई में 7-8 चरणों में चुनाव संपन्न हो सकते हैं। सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग 17वीं लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरी करने के लिए अंतिम चरण में है। चुनाव के विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा इस सप्ताहांत तक अगले सप्ताह की शुरुआत तक हो सकती है।
तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जो भी है उसका पालन हो और सारी क्रियाकलाप जो भी 69,000 अगर भर्ती की बात करें तो उम्मीद है कि इसका जल्द ही आपको कुछ ना कुछ बड़ा परिणाम देखने को मिल जाए 69,000 में, और ये केस सॉल्व होने के आसार लग रहे हैं। और अगली न्यूज़ ये है कि पीसीएस 2015 और एपीएस 2010 भर्ती पर सीबीआई जांच तेज, और इसमें कुछ लगा था कि इसमें कुछ फर्जीवाड़ा है, इस वजह से सीबीआई की तरफ से पूरी जांच प्रक्रिया इसको कराई जा रही है ताकि इसमें कोई भी त्रुटियां और कोई भी फर्जीवाड़ा देखने को ना मिले। तो ये आज की न्यूज़ अपडेट रही। इसके अलावा जो भी आपके पर्सनल व्यक्तिगत प्रश्न हो किसी भी एग्ज़ाम्स को लेके यहाँ पे प्रश्न जरूर पूछ लिया करें, ताकि आपके उसके जवाब मैं वीडियोस फॉर्मेट में या डायरेक्ट वहाँ पे आपके कमेंट सेक्शन में जरूर दे दिया करूँ। तो वनडे एग्ज़ाम की सारी प्रिपरेशन स्टार्टेड है। आप लोगों ने भी कमेंट किया कि सर चकमदी लेखपाल की स्टार्ट करिए क्लासेस, तो वो जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे हिंदी की मेरा फोकस है, तो हिंदी की 2-2 क्लासेस अलंकार और समाज के हमने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं पूरे ट्रिक से, तो आप देख के अपने एग्जाम को और बेहतरीन तरीके से संपन्न कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन राइज एजुकेशन, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।